नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम तक। अब तक की सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर, जहां पर 28 लोगों के मरने की जो पुष्टि हुई है अभी तक हुई है, जहां पर पहलगाम के बेसरन में ये पर्यटक जो वहां पर मौजूद थे, ज्यादातर उसमें पर्यटक ही मौजूद थे जिनकी हत्या कर दी गई है। आतंकवादी हमला हुआ है, इन लोगों को टारगेट करके मारा गया है। पहलगाम के बेसरन में ये आतंकवादी हमला हुआ है। तस्वीरें हमने अब तक लगातार क्राइम तक आपको दिखा रहा है। तस्वीरों में लोगों की चीखने की, उनका दुख दर्द हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमला हुआ है, इसके लिए अब लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा भरा हुआ है। इस आतंकवादी हमले के बाद जो लोगों में सवाल है, वो सवाल यही है कि इस पूरे आतंकवादी हमले का बदला कब लिया जाएगा। इस आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। ये हमला 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उससे भी कई ज्यादा घातक है, कई ज्यादा दुख देने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। यही सैफुल्लाह खालिद है जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। यही मास्टरमाइंड है जो पहलगाम में हमला हुआ है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है, उनको मारा गया है। उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही शख्स है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है, यानी कि वो तमाम चीजें ऑपरेट करता है, तमाम चीजें उसके कहने पर, एक इशारे पर की जाती है। सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। वो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद, भारत का दुश्मन हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है। उसकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री से भी कई ज्यादा कड़ी है, यानी कि उसके चारों ओर जो पहरा रहता है, वो सुरक्षा का घेरा काफी ज्यादा रहता है। लेयर की हथियारों की कई लेयर उसके आसपास तैनात रहती हैं। आतंकियों के घेरे में ये सैफुल्लाह रहता है। सैफुल्लाह खालिद का पाकिस्तान में इतना रसूख है कि पाकिस्तान में उसका जो स्वागत होता है, वो वहां के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, फूल बरसाकर इस सैफुल्लाह का स्वागत करते हैं। वो पाकिस्तान में वीवीआईपी की तरह घूमता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। इसी आतंकवादी सैफुल्लाह को पाकिस्तान वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। सैफुल्लाह 2 महीने पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब में इलाक कंगनपुर में आया था, जिसकी एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रही थी, जिसमें वो ऐसा भाषण देता है जिसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौलने लगेगा। यहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसका भाषण करवाया था। उसने यहां भारतीय सेना और भारत के लोगों के खिलाफ जमकर भाषण दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित इस सभा में सैफुल्लाह ने जहर उगला था। उसने कहा था कि आज 2 फरवरी है, यानी कि जब का ये वीडियो है उसकी मैं आपको बात बता रही हूं कि आज 2 फरवरी है और मैं वादा करता हूं कि 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने यहां ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज करेंगे। इस सभा का आयोजन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने किया था। इसमें खुलेआम भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। तो जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी लगातार एक्स पर वायरल भी हो रहा है, क्योंकि उससे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। उसमें वो बोलता है कि वो हमला, उसके जो लोग हैं वो हमला तेज करेंगे, उसके जो आतंकवादी हैं वो हमला तेज करेंगे। ये भाषण लगातार वायरल हो रहा है। यही वो मास्टरमाइंड है जिसने कल यानी कि 22 तारीख को पहलगाम के बेसरन में, जहां पर टूरिस्ट थे आसपास, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भारत का, वहां पर यह हमला हुआ था, जहां पर लोग पहुंचे होते अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, जो शादी के तुरंत बाद भी लोग गए थे, जिसमें नेवी ऑफिसर भी शामिल था, आईबी के लोग शामिल थे। कई ऐसे लोग थे जो वहां पर गए थे, जिनकी अब वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देती हैं। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है, लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और सैफुल्लाह खालिद जो इसका मास्टरमाइंड है, उसने जो भाषण दिया था, आज उसे कनेक्ट किया जा सकता है कि उसका भाषण क्यों दिया गया था। उसने जहर उगला था भाषण में, और जहां पर इसी जो मास्टरमाइंड है, इस हमले का जो आतंकवादी है, उसका स्वागत भारत में फूल बरसाकर किया जाता है।